हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम वीबीए के थ्रू डेटा को फ़िल्टर करके मतलब जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं उसके अकॉर्डिंगली डेटा को फ़िल्टर करके एक नई शीट ऐड करके उसमें डेटा पेस्ट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक डमी डेटा है जिसमें कि मैं फ़िल्टर करता हूँ ए कॉलम को। और यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी कि जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल चैनल पार्टनर्स, इंटरप्राइज, गवर्नमेंट, मिड मार्केट, स्मॉल बिजनेस, तो जितने भी हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं तो इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जैसे मैं पहले चैनल पार्टनर्स को कॉपी कर मतलब चैनल पार्टनर की एक शीट बनाऊंगा और शीट में जितना भी चैनल पार्टनर का डेटा होगा उसे डाल देंगे। इंटरप्राइजेस की शीट ऐड करके उसका नाम इंटरप्राइजेस करके उसमें सारे इंटरप्राइजेस का डेटा डाल के गवर्नमेंट का फिर गवर्नमेंट की ऐड करके इसी तरीके से हम सारी शीट्स का डेटा उनकी अलग अलग शीट में डालेंगे। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी डिटेल है और ये सारी हमारी डुप्लीकेसी है बहुत। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट है। तो एक्चुअली वीबीए में होता क्या है कि वीबीए में हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। जो भी काम हम मैनुअली करते हैं कीबोर्ड और माउस के थ्रू, उन्हीं चीज़ों को हमें एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में रखते हुए उनको मैनिपुलेट करना पड़ता है। मतलब वीबीए में उसी वही सेम कोड लिखना पड़ता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम पे हमारी कौन सी शीट एक्टिवेट होगी, फिर कौन सी, जब एक बार कॉपी पेस्ट हो जाएगा फिर हमें कौन सी शीट एक्टिवेट करनी है, फिर कहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके बैकग्राउंड में चलती रहनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना कोड को यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, लेकिन मेरा क्राइटेरिया क्या है कि मुझे सिंगल वैल्यू चैनल, इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट, मिड मार्केट और स्मॉल बिजनेस से ही फ़िल्टर करना है। मैनुअली होता तो मैं खाली इसको मतलब गवर्नमेंट से पहले यहाँ पे जाके फ़िल्टर करता, लेकिन वीबीए में हमें थोड़ा कोड को थोड़ा एक डायनेमिक बनाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जैसे कि मुझे इसमें से यूनिक वैल्यू चाहिए, तो मैं कॉपी करके एक शीट ऐड करूँगा और शीट को मैं जैसे सारा का सारा डिटेल पेस्ट कर दी और उसका डेटा में जाने के बाद मैं इसे रिमूव करूँगा और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास यूनिक वैल्यूज़ आ गई। अब यूनिक वैल्यू आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि इन ही वैल्यू से फ़िल्टर करके डेटा में एक एक करके सारी डिटेल को निकाल के एक नई शीट ऐड करके उसमें डिटेल को डाल सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर पूरा कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पूरे के पूरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले मैं ऑल्ट F11 करके अपना वीबी एडिटर ओपन कर देते हैं, इसको साइड में रख देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम इंसर्ट में मॉड्यूल को इंसर्ट कर देते हैं और सब लिख के हम इसका नाम रखते हैं कॉपी पेस्ट। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसका वैसे। कॉपी पेस्ट देने के बाद सबसे पहले मेरी टास्क होगी इसमें से यूनिक वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा, यहाँ पे कॉलम्स, पूरा ए कॉलम को मतलब मैं यहाँ पे कॉपी करेंगे और उसको हम करेंगे एक शीट ऐड करेंगे, शीट्स डॉट ऐड। और जो भी शीट हमारी ऐड होगी उसका नाम लिख देंगे, एक्टिव हो जाएगी वो वाली शीट तो एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू हम रख देते हैं इसमें फ़िलहाल इसका नाम टेस्ट। टेस्ट शीट जैसी एक्टिव हो जाएगी मेरे पास तो मैं लिख देंगे कि रेंज A1 में हमारे पास डेटा उसका डॉट पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल जैसी होगा तो वहाँ पे हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ आ जाएगी, जैसे मैंने अभी मैनुअली करके दिखाया था। उसके बाद मुझे उसमें से जो भी मेरा डेटा पेस्ट होगा उसमें से हमें डुप्लीकेसी रिमूव करनी है। तो जब मेरी टेस्ट शीट बनेगी तो वो मेरी मतलब एक्टिव शीट होगी, तो उसमें मैं एक्टिव शीट वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, एक्टिव शीट डॉट रेंज। फ़िलहाल मैं इसमें कोई वेरिएबल डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ, तो खाली मैं A1 से लेके लेट सपोज़ मैं A1 लाख तक का डेटा ले लेता हूँ फ़िलहाल। वैसे हम इसे वेरिएबल में भी डाल सकते हैं, फ़िलहाल मैं इसी में डाल देता हूँ, नहीं तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। डुप्लीकेट्स के लिए हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स करने के लिए। और कॉलम हमारा होगा क्योंकि ए कॉलम में हम इसे पेस्ट कर रहे हैं तो हमारा कॉलम हो जाएगा एक कॉलम्स और कॉलन के बाद 1 कॉमा हेडर इक्वल टू एक्सेल नो।
तो ये वाले कोड आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये सारा सिंटैक्स जो होता है मल्टीपल टाइम जब आप इसको यूज़ करेंगे तभी आपको समझ में। आप देखते हैं हम इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम इसे वैसे F8 के थ्रू मैं रन करके देखता हूँ। ए को कॉपी किया, एक शीट ऐड कर दी, उसका नाम रखा टेस्ट, और टेस्ट में हमने रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। अभी इसमें रिमूव डुप्लीकेट नहीं है, इसमें देख लेता हूँ क्या कहाँ पे सिंटैक्स में प्रॉब्लम आ रही है। A1 टू रिमूव डुप्लीकेट्स कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे हेडर की जगह यहाँ पे हेडर्स लिख दिया था, जिसकी वजह से ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो इसे रन करा के दिखाता हूँ मैं आपको। F8 किया, ए कॉलम को कॉपी किया, फिर एक टेस्ट की शीट ऐड करी, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल किया, यहाँ से हमारा सारे के सारे रिमूव हो गए डुप्लीकेट। अब मैं शीट को डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। और इसके बाद हमें करना क्या है, जो भी हमारी शीट, जैसे मैं इसे रन करता हूँ यहाँ से, ये शीट हमारी एक्टिवेट होगी, तो मुझे इसका काउंट पता करना है कि एग्जैक्टली मेरे पास कितनी वैल्यूज़ है जिनको मुझे फ़िल्टर करना है, राइट। तो इसके लिए मैं कुछ वेरिएबल यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dim I एज अ इंटीजर, dim R एज इंटीजर, और एक और वैल्यू मैं स्ट्रिंग के लिए कर देता हूँ जिसमें कि मैं गवर्नमेंट मिड मार्केट इन वैल्यूज़ को स्टोर करा सकूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dim सेगमेंट के लिए मैं सेग लिखता हूँ, सेग एज इंटीजर, राइट। 3 वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू देखने की, यहाँ कहाँ तक, कौन सी रेंज तक मेरे पास वैल्यू है। जैसे कि ये मेरी 6 तक है, 6 रो तक मेरे पास है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को I इक्वल टू रेंज A1 डॉट ए से नीचे की तरफ आएगा एंड एक्सेल डाउन डॉट रो। क्योंकि जब भी हम कोई बड़ा कोड लिखते हैं तो उसमें काफ़ी डिबगिंग करनी पड़ती है हमें। काफ़ी बार कोड में जो कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कहीं पे सिंटैक्स एरर आ जाता है, तो उसमें काफ़ी बार डिबगिंग करनी पड़ती है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, राइट। तो अब इसलिए मेरे को टेस्ट फाइल को भी बार बार डिलीट करके आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से वैल्यूज़ आ रही हैं। तो पहले ए को कॉपी किया, यहाँ पे डुप्लीकेसी हटाई, और आई में वैल्यू आ गई मेरी 6, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसके बाद मुझे डेटा शीट को एक्टिवेट कराता है। अभी मेरी टेस्ट शीट एक्टिवेट है, मुझे डेटा शीट को फिर यहाँ पे एक्टिवेट करा देते हैं। यहाँ पे हम शीट्स एक्टिवेट कराने का मेथड होता है डेटा डॉट एक्टिवेट भी लिख सकते हैं, या तो सिलेक्ट भी लिख सकते हैं, डॉट सिलेक्ट। सिलेक्ट लिखने के बाद मेरी शीट एक्टिवेट हो जाएगी ये वाली, राइट। तो यहाँ पे हम एक फोर लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें फोर लूप लगाना है 6 वैल्यूज़ पे, राइट। कि जैसे हमारा 6 बार लूप चले, जैसे 1 2 5 बार, 1 2 3 4 5 बार हमारा लूप चले, और यहाँ से वैल्यूज़ को कॉपी कर करके यहाँ पे फ़िल्टर कर करके उनकी डिटेल को यहाँ से निकालता रहे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हम 4 R इक्वल टू, R जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया था, R इक्वल टू 2 to I, और इसे नेक्स्ट से क्लोज कर देंगे। यहाँ पे 2 to I का मतलब क्या होता है, I में हमारी वैल्यू कितनी आई थी 6, तो हमारा जो लूप चलेगा 2 से 6 तक चलेगा, 2 3 4 5 6, मतलब 5 चलेगा वैसे, क्योंकि हमने एक को स्किप करा दिया यहाँ से। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज़ ये वाली होंगी गवर्नमेंट वाली, तो इसको हम कैसे यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके लिए एक मेथड ही होता है सीट्स, क्योंकि टेस्ट वाली शीट में है टेस्ट डॉट रेंज ए एंड आर, और इसमें हम जो हमने जो यहाँ पे सेगमेंट वाला वेरिएबल लिखा था, तो SEG करके यहाँ पे इक्वल टू कर सकते हैं कि जो सेगमेंट वाले वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर हो जाए, राइट। तो अगर इसको आपको देखना है कि किस तरीके से वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स लगा देते हैं, मैसेज बॉक्स SEG, और मैं इसे रन करता हूँ कोड को यहाँ से डायरेक्टली, सेगमेंट ANR। ओके, तो इसका इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी ले ली है यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे मुझे सेगमेंट को मेरे को स्ट्रिंग वैल्यू लेनी थी, राइट। तो इसको स्टॉप करा के फिर से रन करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो यहाँ पे गवर्नमेंट था, तो गवर्नमेंट आ गया, देन मिड मार्केट आ गया, चैनल पार्टनर्स, इंटरप्राइज, स्मॉल बिजनेस, और यहाँ से पूरी की पूरी यहाँ से डिटेल मेरे पास आ गई है। तो मेरे को इन्हीं वैल्यूज़ को फ़िल्टर कराना है, तो मेरे वेरिएबल में ही आ गया, राइट।
तो फ़िल्टर कराने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरी शीट डेटा शीट यहाँ पे मेरी एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद मुझे फ़िल्टर वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। फ़िल्टर के लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक्टिव शीट, या तो मैं डायरेक्ट रेंज भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक्टिव शीट दे देता हूँ। डॉट रेंज, रेंज में मैं फ़िलहाल दे देता हूँ A1 से लेके 1 लाख का डेटा ले लेता हूँ फ़िलहाल। वैसे हम इसे वेरिएबल में भी डाल सकते हैं। अगर वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल डालूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो फ़िलहाल मैं काफ़ी मैनुअली बता रहा हूँ कि लेट्स एज्यूम कर सकते हो कि आपके पास 20, 30, 40,000 तक का डेटा है, तो 1 लाख की रेंज दे सकते हैं। डॉट यहाँ पे लिखेंगे आप ऑटो फिल्टर और फील्ड वन मतलब ए वाला कॉलम, तो FIELD फील्ड कॉलन इक्वल टू 1 कॉमा क्राइटेरिया 1 इक्वल टू, और सेगमेंट में हम लिख देंगे SEG, क्योंकि जो वैल्यू फ़िल्टर होके आ रही है इसी में आ रही है, राइट। और जैसी मेरी फ़िल्टर होगी वैल्यू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जैसे ये फ़िल्टर होगी वैल्यूज़ इस तरीके से। तो हम कंट्रोल A करवा के भी पेस्ट कर कॉपी कर सकते हैं सारी डेटा को, क्योंकि अगर हमारे पास ब्लैंक वैल्यूज़ नहीं है तो इस तरीके से करवा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट कॉपी 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 करवाने के बाद हम क्या करना है कि एक शीट को ऐड करवाना पड़ेगा जिसमें कि हमें उस वैल्यूज़ को लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शीट्स डॉट ऐड, और आफ्टर में करना है अगर हमें, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं आफ्टर वाला कोड, आफ्टर शीट्स डॉट काउंट। तो हमारी एक शीट एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पे, और जो भी हमारी एक्टिव शीट होगी तो उस एक्टिव शीट का नाम लग सकते हैं हम डॉट नेम इक्वल टू SEG सेगमेंट, जिसमें कि एक वेरिएबल में हमने जो वैल्यू स्टोर करा रखी है जैसे गवर्नमेंट, मिड मार्केट वगैरह, और उसकी हम रेंज A1 में हम उसे पेस्ट करवा देंगे डॉट पेस्ट स्पेशल। तो मैं इसको रन करवा के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि रन करवा के दिखाऊंगा तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें हम पेस्ट करवा देंगे तो हम इसे ऑटो फिट भी करा सकते हैं, जो भी हमारे कॉलम पेस्ट होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसमें सिलेक्शन डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। ऑटो फिट लिखने के बाद जैसे हमारी नई शीट में डेटा पेस्ट हो गया, तो बार बार फिर वापस हमें डेटा वाली शीट में आना पड़ेगा दूसरी वैल्यू को फ़िल्टर करने के लिए। तो हम यहाँ पे कर देंगे शीट्स डेटा डॉट सिलेक्ट, फिर से मेरी डेटा वाली शीट में आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे फिर से फ़िल्टर वाले लूप में चलने लग जाएगा, राइट। तो हमें इसे रन करवा के देखते हैं यहाँ से। तो कोड रन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा वाली शीट में भी वैसे कॉपी का डिटेल आ रहा है। तो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की डिटेल आ गया, मिड मार्केट में मिड मार्केट की, चैनल पार्टनर में चैनल पार्टनर्स की, इंटरप्राइजेस में इंटरप्राइज की, और स्मॉल बिजनेस में स्मॉल बिजनेस की, और टेस्ट वाली फाइल में भी मेरी यहाँ पे है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे पूरा डिटेल, और टेस्ट को भी डिलीट कर देते हैं, राइट। तो एंड में हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा पूरा नेक्स्ट का लूप एग्जिट हो जाए, तो हमें टेस्ट वाली फाइल नहीं चाहिए थी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली शीट्स टेस्ट डॉट डिलीट, और जब हमारी अभी से रन करवा के देखते हैं, अभी हो गया ये। इसने टेस्ट वाली फाइल को डिलीट करने के लिए बोला था, हमने ओके कर दिया है, और अब देखेंगे कि हमारे पास डिटेल यहाँ पे आ गई है। अभी इसमें स्मॉल बिजनेस की आई है, जिसे देखते हैं फिर से। ओके, तो प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि हमने दोबारा जब कोड रन कराया था उस समय डेटा हमारा फ़िल्टर था, इस वजह से हमारा डेटा आ नहीं रहा था। तो मैं इसे बार फिर से रन करवा कर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि जब भी हम कोई बड़ा कोड लिखते हैं तो उसमें काफ़ी बार हमें कोड को रन करवा के चेक करना पड़ता है कि सारी स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो इसे हम रन करवाते हैं यहाँ से। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे खाली डेटा शीट है, राइट। रन करवाने के बाद
इसमें सारी शीट्स ऐड हो गई और हमने टेस्ट वाली शीट को यहाँ से डिलीट करवा दिया। लेकिन टेस्ट शीट में डिलीट करवाने से पहले हमारे पास एक पॉपअप आ रहा है, तो उस पॉपअप को हटाने के लिए आप टॉप में ये भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, जिससे कि हमारे पास वो अलर्ट नहीं आएगा। और एंड में अभी हमारे पास यहाँ पे डेटा पूरा फ़िल्टर होके आया हुआ है, तो हम इस फ़िल्टर डेटा को हटाने के लिए भी एंड में मतलब फॉर लूप के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कि शीट्स, एक बार पहले इसे रन करवा के देख लेते हैं। अभी मैंने डेटा को डिलीट कर दिया है पूरा, और फ़िल्टर को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे फर्स्ट स्टेज में हमारे पास डेटा इसी तरीके से आने वाला है। ठीक है, अभी यही अज्यूम करके चल रहा हूँ मैं। इसको रन करते हैं। रन करने के बाद शीट्स हमारी सारी क्रिएट हो गई और हमारी टेस्ट वाली फ़िल्टर सारी हट गई, और एंड में हमारे पास डेटा वाली शीट मतलब एक्टिवेट रहती है। तो इसके हम यहाँ से फ़िल्टर भी हटा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेंज A1 डॉट ऑटो फ़िल्टर राइट। इससे हमारे फ़िल्टर भी यहाँ से हट जाएंगे, और यहाँ से पूरा डिटेल को हम डिलीट कर देते हैं और फिर से रन करवा, इस फ़िल्टर को हटा देते हैं यहाँ से, और अब रन करवा के देखते हैं हम इसे। और अब देख सकते हैं यहाँ से फ़िल्टर भी हट गया है राइट। और ये हमारी शीट्स गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की डिटेल, सारी डिटेल हमारी एज इट इज़ पेस्ट हो गई हैं। अब मैं आपको एक बार कोड को फिर से रिव्यू करवा के दिखा देता हूँ। एक एक लाइन को मैं आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ मैन्युअली। तो जैसे हमारे पास ये डेटा था, तो डेटा में पहले मैंने एप्लीकेशन डिस्प्ले अलर्ट तो इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जब लास्ट में टेस्ट वाली फाइल को डिलीट करूँगा तो उसमें एक डिलीट का बार बार मुझे मैन्युअली प्रेस करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने एप्लीकेशन डिस्प्ले अलर्ट लगा दिया राइट। तो वो एंड वाला पार्ट है। जैसे कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले हमने ए कॉलम को लिया, ए कॉलम को दूसरी शीट ऐड करी, उसका नाम लिख दिया हमने टेस्ट। टेस्ट के बाद हमने डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ से हमने पूरी डुप्लीकेसी को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए। आई में हमने मतलब जो इसकी टोटल काउंट था, मतलब 6 था इसका टोटल काउंट, तो आई में हमारे पास आ गया 6 की वैल्यू। ठीक है, मैं अपने माउस को यहाँ पे अगर होवर करता हूँ तो यहाँ पे 6 की वैल्यू आ गई। फिर शीट्स डेटा वाली एक्टिवेट हो गई है। फिर जो हमारा लूप चलेगा वो 2 से लेके 6 तक चलेगा। 2 से 6 तक इसलिए चलेगा क्योंकि हमारी वैल्यू 2 to 6 तक है राइट। यहाँ पे आ गए हम और F8 किया, और F8 में सेगमेंट की वैल्यू आ गई गवर्नमेंट, क्योंकि ये पहली वैल्यू यहाँ पे गवर्नमेंट है। और हमने सेगमेंट में क्या दिया हुआ है, शीट्स जो टेस्ट की वैल्यू उठाए ए और आर में है। ए और आर का मतलब क्या होता है, ए कॉलम में और आर की वैल्यू है 2, तो A2 की जो वैल्यू उठाएगा। और यहाँ पे फ़िल्टर का कमांड है एक्टिव शीट में, मतलब ये फ़िल्टर, और सेगमेंट में क्राइटेरिया में हमने दे दिया सेगमेंट की गवर्नमेंट को फ़िल्टर करे, उसने गवर्नमेंट को फ़िल्टर कर दिया। फिर कंट्रोल A का मेथड हमने यूज़ किया, उसने पूरा कॉपी कर दिया डेटा को। फिर एक शीट को ऐड किया यहाँ पे, ऐड आफ्टर शीट सेट काउंट, मतलब जो भी हमारी शीट है इसके बाद यहाँ पे ऐड किया उसने। और उसके बाद सेगमेंट में इसका जो वेरिएबल का नाम क्या था, गवर्नमेंट, तो इसने शीट का नाम रख दिया गवर्नमेंट। फिर जो हमने डेटा कॉपी किया था डेटा में से, उसे यहाँ पे A1 में जाके पेस्ट कर दिया, ऑटो फिट कर दिया। देन फिर से वो डेटा में आ गया, और डेटा में आने के बाद फिर ये नेक्स्ट से नीचे नहीं गया क्योंकि अभी फॉर लूप मेरा 6 तक चलेगा। उसके बाद जब 6 ख़त्म हो जाएगा तो नीचे की कमांड मतलब हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे R की वैल्यू हो गई 2, तो मतलब A2 की जो वैल्यू, A3 की जो वैल्यू है, मतलब R की वैल्यू हो गई मेरी 3, क्योंकि 2 से मैंने 6 तक का वेरिएबल वो चलाया मतलब लूप। तो मतलब A3 की जो वैल्यू है हमारी टेस्ट में, A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, मिड कैप की। तो उसने यहाँ पे जाके इस वैल्यू में सेगमेंट के क्राइटेरिया के थ्रू जो मिड कैप को यहाँ पे फ़िल्टर कर दिया, और उसको कॉपी करने के बाद एक नई शीट ऐड करी, उसमें सेगमेंट का नाम था मिड मार्केट, तो उसका नाम मिड मार्केट कर दिया। और पूरी शीट को मतलब पेस्ट करने के बाद इसको फिर डेटा में गया, फिर ये इसको पूरा एग्जीक्यूट करेगा। और आर की वैल्यू अभी है हमारे पास 5, तो जब ये 6 आएगी इसकी वैल्यू तो ये ऑटोमेटिकली एग्ज़िट कर देगा। सिक्स में हमारा इंटरप्राइजेज है राइट, तो 6 में हमारा है इंटरप्राइजेज। अभी इंटरप्राइजेज वाली वैल्यू मेरी एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे ओके स्मॉल बिजनेस था, तो इस स्मॉल बिजनेस वाला लास्ट वाला था। तो अब हमारा फॉर लूप यहाँ पे एग्ज़िट हो जाएगा राइट, और यहाँ से फॉर लूप हो गया एग्ज़िट।
फिर इसने टेस्ट वाली फाइल को यहाँ से डिलीट कर दिया। फिर रेंज A1 में जाके इसने अभी ये फ़िल्टर डेटा है तो इसे ऑटो फिल्टर कर दिया, और ऑटो फिल्टर करने के बाद कोड एग्जिट हो गया, राइट। तो जो स्टेप्स हम मैनुअली करते हैं, एक शीट ऐड करने के बाद पेस्ट करते हैं, फिर मेन शीट में जाते हैं, फिर दूसरी शीट को फ़िल्टर करते हैं, फिर कॉपी करते हैं, फिर नई शीट में ऐड करते हैं, तो यही वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इस कोड को अगर आप चाहो तो मतलब वैसे तो नॉर्मली इस कोड को और भी ज़्यादा रिफ़ाइन कर सकते हैं हम, लेकिन ये खाली मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि जिस तरीके से हम मैनुअली किसी भी शीट को मतलब कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं, देखने में काफ़ी आपको बड़ा कोड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज जैसे मैंने आपको बताया तो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं वीबीए में तो माइट भी आपकी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से अगर आप सीक्वेंसली वे में अगर किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, राइट। तो आप कोड को देख के इसी तरह का एक डेटा बना के और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो इसमें अगर मैं जैसे कुछ और वैल्यूज़ को पेस्ट कर दूं, जैसे एंड में जाने के बाद मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ ए की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, राइट, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा है नहीं। और यहाँ पे पूरा पी कॉलम तक मेरा डेटा है, तो मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, या तो इसको डी डाल देता हूँ इसका नाम, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा एक और वैल्यू यहाँ पे एंटर हो गई है, ए की वैल्यू, राइट। अब हम इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ए की शीट बनाता है कि नहीं बनाता है, राइट। तो मैं पहले ये पूरी शीट डिलीट कर देता हूँ और फिर से इस कोड को रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देखेंगे इसने ए की शीट को भी यहाँ पे डाल दिया है, राइट। ए की शीट में इसने खाली ए का जो मैंने अभी मैनुअली डेटा डाला था तो वो वाला डेटा पेस्ट कर दिया इसने। तो इस तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे डेली मतलब डिटेल यहाँ पे फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो रिमूव डुप्लीकेट के बाद जो यूनिक वैल्यूज़ लेके आता है उस वाले कॉन्सेप्ट से हमारे पास टोटल वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। तो कोड हमारा सेम है, डेटा यहाँ पे अगर चेंज भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने क्राइटेरिया ए कॉलम से दिया हुआ है। तो ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगर आप इस कोड की प्रैक्टिस करेंगे वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।